हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स के बारे में, एज वेल एज कुछ ऐसे अपकमिंग आईपीओ जो जल्द ही आपको मार्केट में हिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदर वी शुड अप्लाई और अवॉइड दीज आईपीओज, और साथ ही साथ आप सब लोग जानते हैं पिछले कुछ महीनों में जो आईपीओ मार्केट है वो काफी गर्म रहा है और हमें काफी मैसिव अपॉर्चुनिटीज दिखी है यहां पे पैसा बनाने की। इस चैनल के थ्रू मैंने आपको सभी आईपीओस के बारे में अपडेट्स देता रहा हूं, वेदर बी इट एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, वेदर बी इट वीपी आरपीएल आईपीओ और कॉनकॉर्ड बायोटेक। सिमिलर इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है उसे हिट करिए। चलिए अब बात करते हैं पहले आईपीओ की जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। वो है एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी और जिसका नाम है यात्रा। आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका आईपीओ ओपन हो चुका है सितंबर 15, 2023 को, और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए वो निकल के आती है सितंबर 2023। जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो है मात्र ₹1 पर शेयर की, और अगर आप प्राइस बैंड की बात करें, जो प्राइस बैंड सेट हुआ है इस आईपीओ के लिए वो है ₹132 to ₹145 पर शेयर। एक लॉट में आपको 105 शेयर देखने के लिए मिलेंगे। टोटल इश्यू साइज 775 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से आपको मात्र ऑफर फॉर सेल देखने के लिए मिलेगा 173 करोड़ रुपीस का, और जो फ्रेश इश्यू है वो आता हुआ दिखाई देगा 602 रुपीस का। राइट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको मेंशन कर लेनी चाहिए या नोट डाउन कर देनी चाहिए। जो आईपीओ की अलॉटमेंट है वो आएगी सितंबर 25, एंड अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो 26 सितंबर तक आपको आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आता हुआ दिखाई देगा। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर अलॉटमेंट चांसेस। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा जो प्राइस बैंड है उसे अपर बैंड या कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस लगानी है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट विद डिफरेंट पैन नंबर से एप्लीकेशन लगाइएगा। उससे एक चीज हो जाती है कि आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। चलिए बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है यहां पे आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इनका -118.86 करोड़ दिखा था 31 मार्च 2021 में, जो इंक्रीज होके -30 करोड़ रुपीस का रह गया था ऑन 31 मार्च 2022, और 31 मार्च 2023 में फाइनली ये कंपनी आपको प्रॉफिट करते हुए दिखाई देगी। जो कंपनी की बोरोइंग्स है हाउएवर ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो काफी हद तक बड़ी है, और इस पर्टिकुलर आईपीओ को लाने का एक मकसद ये भी है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की जो बोरोइंग्स है उसे कम कर दिया जाए। आप देखेंगे जो की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, जो पी है वो है 205.8। अगेन वेरी हाई वैल्यूएशंस, मार्केट कैप ठीक ठाक है 2228 करोड़ रुपीस की, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.50%। राइट तो वैल्यूएशंस है वहां पे भी मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। अगर आप देखें तो जो कंपनी का पीई है वो काफी ज्यादा हाई वैल्यू पे ट्रेड करता है व्हेन वी कंपेयर इट टू कंपनी लाइक इजी माई ट्रिप प्लानर जो ऑलरेडी लिस्टेड है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 6,945 करोड़ रुपीस का है, और जो कंपनी का पी है 49.8 का है मात्र। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो दैट इज फार सुपीरियर देन व्हाट यात्रा हैज टू ऑफर इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर आईपीओ में आपको बहुत ही संभल के एनालाइज करने के बाद ही एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। पर्सनली मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं, बिकॉज ऑलरेडी जो कंपटीटर्स है मार्केट में दे आर देयर एट अ फार चीपर वैल्यूएशंस एंड अ फार बेटर प्राइस देन यात्रा आईपीओ। राइट तो ये बात रही यात्रा के आईपीओ की। बात करें सेकंड आईपीओ की, वो है समही होटल्स लिमिटेड आईपीओ। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होटल्स के नाम से जाना जाता है, मैरियट ग्रुप का पार्ट है, और ये जो आईपीओ है वो ओपन हुआ है सितंबर 14, 2023। कंपनी का जो आईपीओ है उसकी एप्लीकेशन बंद होगी सितंबर 18, 2023 को। फेस वैल्यू अगेन एक की है। प्राइस बैंड 119 to 126 रुपीस पर शेयर है। अगेन एक लॉट में 119 शेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंपनी जो ला रही है वो 1370 करोड़ रुपीस का आईपीओ ला रही है, काफी बड़ा आईपीओ है। फ्रेश इश्यू इसमें 1200 करोड़ का होने वाला है। ऑफर फॉर सेल सिर्फ मात्र 170 करोड़ रुपीस का है। अगेन अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन लगाने के लिए तो आप ये डेट्स मेंशन कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो होगा इसका 22 सितंबर को। अगर आपका आईपीओ मिलता है तो आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज आपको जो पैसा है वो वापस आता हुआ दिखाई देगा ऑन सितंबर 25, 2023। अगेन अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की और देखेंगे कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देखिए जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव में है। राइट एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हाउएवर यात्रा लुक बेटर देन दिस पर्टिकुलर आईपीओ बिकॉज अगेन जो यात्रा के फाइनेंशियल्स थे
वो आपको इंप्रूव करते हुए दिखाई दिए थे ईयर ऑन ईयर, जहां पे उनका लॉस नैरो डाउन होता हुआ दिखाई दिया था, राइट। यहां पे अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं बिकॉज जो कंपनी का लॉस है वो -477 करोड़ रुपीस था 2021 में, 2022 में -443 करोड़ रुपीस था, एंड मार्च में 338 करोड़ रुपीस का लॉस रह गया है। अगेन बोरोइंग्स देखेंगे तो काफी ज्यादा बोरोइंग्स आपको देखने के लिए मिलेगी। 2424 की थी 2021 में, जो बढ़कर 2787 करोड़ रुपीस हो गई है 31 मार्च 2023 में, राइट। तो जो फाइनेंशियल्स है काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एज वेल। और अगर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे दिए नहीं गए हैं बिकॉज अगेन अगर लॉस मेकिंग कंपनी होती है तो उसका प्राइस और अर्निंग नहीं होती है, और मार्केट कैप भी इधर 2747 करोड़ रुपीस की है। तो अगेन ये पर्टिकुलर आईपीओ भी मुझे नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में मैं इंटरेस्टेड हूं या इस पर्टिकुलर आईपीओ में मैं एप्लीकेशन लगाने वाला हूं किसी भी तरह की, राइट। जो थर्ड आईपीओ है जिसकी एप्लीकेशन अभी भी ओपन है उसका नाम है जैगल, राइट। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये फ्लेक्स बेनिफिट्स में काम करती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एंड कॉर्पोरेट्स के लिए, राइट। आप देखिए कंपनी का जो आईपीओ है वो आया है सितंबर 24-23 को, और जो लास्ट डेट है वो है कल की यानी कि 18 सितंबर 2023 की। फेस वैल्यू अगेन ₹1 पर शेयर की है, प्राइस बैंड 156 to 164 करोड़ रुपीस का है, लॉट साइज 90 शेयर्स आपको मिलेंगे, जो इश्यू साइज है वो है 563.38 करोड़ रुपीस। अगेन ये पर्टिकुलर आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल सकता है। हाउएवर इन यात्रा एंड सामी होटल्स आई डाउट, सामी होटल्स तो आई एम श्योर दैट आई डोंट थिंक कि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी इवन पूरा होने के लिए हो सकता है उस पर्टिकुलर आईपीओ में, राइट। जो अलॉटमेंट है इसका होगा सितंबर 22, अगेन सामी होटल्स की तरह ही। इनिशिएट ऑफ रिफंड्स आपको देखने के लिए मिलेगा 25 सितंबर 2023 मंडे को, राइट। लिस्टिंग अराउंड 27 सितंबर है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो सिर्फ 1 साल के इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे पॉजिटिव में है 22.90, नेटवर्थ 48.75, रिजर्व एंड सरप्लस 39.36। अगेन बोरोइंग्स 121.07 करोड़ रुपीस की बोरोइंग, जहां पे सिर्फ एसेट्स है कंपनी के 234.76 करोड़ रुपीस के। नॉट गुड एट ऑल। आप देखिए जो प्राइस टू अर्निंग है 66.67, अगेन पोस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाज 87.23, मार्केट कैप 2002 करोड़ रुपीस का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 46.98, फेयरली गुड। डेट टू इक्विटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी कंपनी का। अब देखिए 2.48 डेट टू इक्विटी रेशियो is not good at all, and this is one of the reason why I might not apply in this particular IPO as well. Again हम देखेंगे कि जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए कैसा रहता है ऑन सेकंड डे और थर्ड डे। आप देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी फुल सब्सक्राइब हो चुका है। हाउएवर यहाँ पे ना QIBs ने पैसा लगाया है ना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने अभी तक कोई पैसा लगाया है, तो इसमें हम वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे कंपनी के जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स है वो तीनों कंपनीज में निकल के आते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग मुझे नहीं लगता कि तीनों में से किसी भी आईपीओ में अभी एक रिस्क टेकिंग वर्थ अपॉर्चुनिटी बनी है जहां पे आपको फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने के लिए मिले। तो ये तीनों ही आईपीओस मैं अपनी तरफ से अवॉइड करने वाला हूं, और अगर आपको इनमें से कोई भी आईपीओ अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। और क्योंकि यहां पे एक काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन ऑल द 3 आईपीओस विद मिनिमल ग्रे मार्केट प्रीमियम, राइट। अब बात करते हैं इन आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो मैं आपको दिखाता हूं। जो जैगल का आईपीओ है वहां पे आपको 9.15% का प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है, जो सामही होटल्स है 3.17% का, और यात्रा में आपको 0% का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। जिस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल है मुझे लगता है कि यहां पे और भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। मार्केट में अगर डिमांड नहीं आती है और सब्सक्राइब नहीं होते हैं ये पर्टिकुलर आईपीओ, तो आपको ये ग्रे मार्केट प्रीमियम नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी कंसर्न्ड बिफोर पुटिंग मनी इन दीज आईपीओस, राइट। चलिए अब बात करते हैं 2 ऐसे आईपीओस की जो लिस्ट होने वाले हैं अगले हफ्ते, जिसका नाम है EMS एंड जुपिटर लाइफ लाइन। तो पहले जुपिटर लाइफ लाइन की बात कर लेते हैं बिकॉज ये हमारा वन ऑफ द हॉट फेवरेट था। हमने आपको बताया था कि इसमें डेफिनेटली प्लीज आपको पैसा लगाना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके। जो कंपनी है वो मंडे को आपको लिस्ट होते हुए दिखाई देगी, और आप देख सकते हैं जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है 233 रुपीज का, और अगर आप इसे ऐड करें ऑन द अपर प्राइस बैंड ऑफ 735 आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस देखने के लिए मिल सकती है 968 to 980 रुपीज के बीच में। 31% के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी ने
अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम को काफी हद तक स्टेबल रखा है, वॉलेटाइल हुए थे बीच में, उसके बाद भी पिछले 3 दिन से स्टेबल होना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, और यहां पे आपको अच्छे प्रीमियम्स देखने के लिए मिल सकते हैं कल के दिन इन जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ। अगेन मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 5 मिनट की कैंडल पे अगर जो ओपनिंग है उसका लो ब्रेक हो जाता है तो यहां पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। हाउएवर अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो इट्स टोटली अप टू यू कहां पे आप अपना स्टॉप लॉस बुक करना, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं या कैसे आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को प्ले करना चाहते हैं, राइट। बात करें ईएमएस आईपीओ की, तो ईएमएस आईपीओ भी आपको जल्द ही लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जिसकी लिस्टिंग है होने वाली है 21 सितंबर को, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ईएमएस में वो है अभी 88 रुपीज़ के, राइट। अपर प्राइस बैंड 211 का है, उस पर अगर आप ऐड करें तो लगभग 300 रुपये के आसपास लिस्टिंग देखने के लिए मिलेगी और 41% का प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलेगा। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे थे। हाउएवर जब स्टॉक मार्केट में फॉल आया इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, आपको यहाँ पे एक गिरावट देखने के लिए मिली है और ये अभी अपने लो के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है हमें, जो है 88 रुपीज़ का, राइट। बात करें जो नेक्स्ट जो 2 नए आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं मार्केट में, वो है सिग्नेचर ग्लोबल एंड साई सिल्क, यानी कला मंदिर आईपीओ है। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये साउथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करती है और ये सिल्क बनाती है और दे हैव लॉट ऑफ शोरूम्स इन बैंगलोर एज वेल। ये पर्टिकुलर कंपनी दोनों ही मुझे अभी के टाइम पे तो अच्छी नहीं लग रही है और ना ही इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको सब्सटैंशियल दिखेगा। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है फॉर कला मंदिर एट ऑफ नाउ 0% है और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इन सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया दैट इज 10.39%। अगेन हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रे मार्केट प्रीमियम अनफोल्ड होता है। ये आईपीओ आने वाले हैं 21 सितंबर के आसपास, तो मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा इन पर्टिकुलर आईपीओ में भी। होपफुली I was able to give you good overview of all the IPOs and what is happening in this market. मार्केट अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, कहीं पे भी किसी को भी लात पड़ सकती है और अगर ऐसे वैल्यूएशंस पे आईपीओ आएंगे तो डेफिनेटली देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग्स भी इजीली देखने के लिए मिल सकती है। डोंट जस्ट गेट इनटू द फ्लो दैट every IPO is going to get you or make you money. ये this is very important to understand कि जब भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप अपनी रिसर्च कीजिए। आपको अगर कंपनी अच्छी लगती है देन ओनली फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इन्वेस्ट कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।